नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। हम सभी को पता है कि जस्टिस बी.आर. गवई देश में संविधान का राज स्थापित करना चाहते हैं, क्योंकि जस्टिस बी.आर. गवई ने ही कहा था कि संविधान सर्वोच्च है और इसी के दायरे में रहकर सभी को काम करना है। लेकिन कार्यपालिका ये मानने को तैयार ही नहीं है कि संविधान ही सर्वोच्च है, क्योंकि कार्यपालिका संसद को ही सर्वोच्च बता रही है। ऐसे में दोस्तों, अगर संविधान का राज स्थापित करना है तो सीजीआई को भी पता है कि अपनी फौज तैयार करनी पड़ेगी, यानी कि न्यायपालिका में सरकार की गुलामी करने वाले जजों को हटा करके, भ्रष्टाचारी जजों को हटा करके, अब जो जज संविधान को मानते हैं, जो जज न्यायपालिका के लिए जी जान देने के लिए तैयार हैं, उन्हीं जजों को न्यायपालिका में रखा जाए। दोस्तों, आज जस्टिस बी.आर. गवई ने एक और नया इतिहास रच दिया है, जहां पर दिल्ली हाई कोर्ट में 6 जजों की नियुक्ति करा दी है। दोस्तों, इस खबर के सामने आने के बाद पूरे देश में हाहाकार मच गया है कि आखिरकार जस्टिस बी.आर. गवई अपनी फौज क्यों खड़ा करना चाहते हैं। दोस्तों, हम सभी को पता है कि अकेले सेना नायक कुछ नहीं कर सकता है जब तक उसे अपनी सेना न तैयार करनी पड़े। दोस्तों, जस्टिस बी.आर. गवई को पता है कि अगर इन बेलगाम नेताओं को रास्ते पर लाना है, अगर इन्हें संविधान का पाठ पढ़ाना है, तो कहीं न कहीं न्यायपालिका को मजबूत होना पड़ेगा और जो अच्छे जज हैं उन्हें मौका दिया जाना चाहिए। और दोस्तों, ऐसा ही हुआ। आज ये खबर सरकार को सोने नहीं देगी, क्योंकि दोस्तों कई ऐसे जज हैं जिन्होंने सरकार के पक्ष में कई बार निर्णय लिए हैं, कई बार सरकार के पक्ष में उन्होंने फैसले सुनाए हैं, और एक नहीं बल्कि कई जज हैं। शायद मुझे नाम बताने की जरूरत नहीं है, आप सभी लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। ऐसे में जस्टिस बी.आर. गवई को यह मालूम है कि अच्छे और वो जज जो संविधान को मानते हैं उन्हें नियुक्त किया जाए, जिससे न्यायपालिका और संविधान दोनों सुरक्षित रहें। अब दोस्तों, यहां पर देखिए, जागरण की रिपोर्ट है, लिखा भी है दिल्ली हाई कोर्ट में की गई 6 नए जजों की नियुक्ति, मुख्य न्यायाधीश 21 जुलाई को इन्हें दिलाएंगे शपथ। तो दोस्तों, कितनी बड़ी बात है। जस्टिस बी.आर. गवई के नेतृत्व में 6 न्यायाधीशों को दिल्ली हाई कोर्ट में चुना गया है, और वो न्यायाधीश कहीं न कहीं संविधान को तवज्जो देते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जस्टिस बी.आर. गवई, जैसा कि उन्होंने कहा कि मैं राजनीतिक दलों की सेवा करने के लिए नहीं बल्कि संविधान की सेवा करने के लिए आया हूं, वैसे ही उम्मीद इन 6 जजों पर हम लोग कर सकते हैं। देखिए, लिखा भी है दिल्ली हाई कोर्ट को 6 नए मुख्य न्यायाधीश, मैं भी चाहूंगा, दिल्ली हाई कोर्ट को 6 नए न्यायाधीश मिले हैं, जिन्हें 21 जुलाई को शपथ दिलाई जाएगी। सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम की सिफारिश पर केंद्र सरकार ने विभिन्न हाई कोर्ट से इन न्यायाधीशों का स्थानांतरण किया है। इससे दिल्ली हाई कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ेगी और लंबित मामलों को निपटाने में मदद मिलेगी। नए जजों के आने से न्यायालय के कार्य में तेजी आएगी। दोस्तों, हम सभी को पता है कि हमारे देश में कोलिजियम व्यवस्था चल रही है, जिस कोलिजियम व्यवस्था का नेतृत्व सीजीआई अर्थात जस्टिस बी.आर. गवई की अध्यक्षता में हो रहा है। और कोलिजियम में जब कोई जज चुना जाता है तो एक मोहर के लिए एक प्रोटोकॉल है कि सरकार का अप्रूवल ले लिया जाए, तो सरकार उस पर अप्रूवल देती है। ऐसा नहीं कि सरकार मना कर देगी। ये कोलिजियम सिस्टम जो प्रणाली है, इसके तहत सरकार की मनमानी नहीं चलती है। अगर कोलिजियम सिस्टम ने चुन लिया है किसी को, तो सरकार को उस पर मुहर लगानी ही पड़ती है। सिर्फ एक नाम मात्र का ये प्रोटोकॉल है। तो दोस्तों, ये जो जजों का चयन हुआ है, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि सरकार ने चुना है, तो सरकार ने नहीं बल्कि कोलिजियम सिस्टम ने चुना है। और कोलिजियम सिस्टम का मुख्य इस समय मुख्य न्यायाधीश जस्टिस बी.आर. गवई हैं, और उन्होंने ही 6 जजों को दिल्ली हाई कोर्ट में चयन किया है। देखिए, यहां पर लिखा है दिल्ली हाई कोर्ट में लगातार कम होती न्यायाधीशों की संख्या के बीच 6 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति को केंद्र सरकार की मंजूरी मिल चुकी है। विभिन्न हाई कोर्ट से दिल्ली हाई कोर्ट स्थानांतरित किए गए 6 न्यायाधीश को मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय आगामी 21 जुलाई को शपथ दिलाएंगे। इस संबंध में हाई कोर्ट रजिस्ट्रार जनरल अरुण भारद्वाज द्वारा आदेश जारी किया गया है। सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम ने मई माह में विभिन्न हाई कोर्ट के न्यायाधीशों का दिल्ली हाई कोर्ट में स्थानांतरण करने की संस्तुति की थी। देखिए, लिखा भी है, हाल ही में केंद्र सरकार ने सिफारिशों को अपनी मंजूरी दे दी थी। कर्नाटक हाई कोर्ट से न्यायमूर्ति वी कामेश्वर राव को उनके मूल दिल्ली हाई कोर्ट वापस भेजा गया है। वहीं बॉम्बे हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति नितिन वासुदेव सांबरे, इलाहाबाद हाई कोर्ट से न्यायमूर्ति विवेक चौधरी,
व ओपी शुक्ला पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट से न्यायमूर्ति अनिल क्षेत्रपाल और राजस्थान हाईकोर्ट से न्यायमूर्ति अरुण कुमार मोंगा को दिल्ली हाईकोर्ट में स्थानांतरण किया गया है। लिखा भी है, जजों के कार्यभार संभालने के बाद दिल्ली हाईकोर्ट में जजों की संख्या स्वीकृत 60 जजों पर 41 हो जाएगी। इससे हाईकोर्ट की विभिन्न पीठ के समक्ष लंबित मामलों को तेजी से निपटाने में मदद मिलेगी। जून माह में हाईकोर्ट द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार विभिन्न पीठ के समक्ष 1,20,000 मामले लंबित हैं। बीते दिनों कुछ न्यायमूर्तियों के सेवानिवृत्त होने व कुछ के स्थानांतरण होने से दिल्ली हाईकोर्ट में न्यायमूर्तियों की संख्या में कमी आई थी और जिसको पूरा करने के लिए कॉलेजियम सिस्टम ने ये बड़ा कदम उठाया है। तो दोस्तों, हम लोगों को ये मानना चाहिए कि जस्टिस बी.आर. गवई न्याय की तरफ बढ़ रहे हैं। वो चाहते हैं कि देश में संविधान का राज स्थापित किया जाए। वो चाहते हैं कि देश को संविधान का पाठ पढ़ाया जाए और देश का बच्चा बच्चा संविधान को समझे और संविधान के दायरे में रहकर काम करे। लेकिन दोस्तों, ये कार्यपालिका है जो ये मानने को तैयार ही नहीं होती है कि संविधान ही सर्वोच्च है। अभी हम सभी लोगों ने जगदीप धनखड़ का बयान देखा था, जहां पर उपराष्ट्रपति साहब ने यह कहा था कि संविधान नहीं बल्कि संसद सर्वोच्च है। भैया, संसद सर्वोच्च कैसे हो सकती है? संसद का काम कानून बनाना जरूर है, लेकिन संसद भी संविधान के अधीन है। संविधान के दायरे में रहकर के संसद भी काम करती है, क्योंकि संसद द्वारा बनाए गए कानून को संविधान रद्द करने का अधिकार देता है। तो सबसे ताकतवर कौन हुआ? लेकिन कार्यपालिका ने जिस तरीके से संविधान को बदनाम किया है, कार्यपालिका ने जिस तरीके से संविधान को रोंदने का काम किया है और न्यायपालिका पर यह दबाव डाला है कि संसद से कोई कानून पास हो तो उसे रोकने का अधिकार ना तो संविधान के पास है ना तो न्यायपालिका के पास है। लेकिन दोस्तों, ये गलत है। वो कानून देश में कभी लागू नहीं हो सकता जो कानून संविधान और लोगों के मूल अधिकारों का हनन करता हो। ऐसे कानून देश में कभी लागू नहीं हो सकते। संसद का मतलब यह है कि वहां से ऐसे कानून पास हो जो जनहित हो, जो जनता के हित में हो, ना कि जनता के खिलाफ हो। अगर वो कानून जनता के खिलाफ होते हैं तो उन कानूनों को रद्द भी किया जा सकता है। लेकिन बावजूद इसके सरकार ये दिखाने की कोशिश कर रही कि हम ही सर्वोच्च हैं, हमसे बड़ा कोई नहीं है, हमारी जो इच्छा हम करेंगे। लेकिन जस्टिस बी.आर. गवई ने इन अहंकारी लोगों को न्याय का पाठ पढ़ाया है। जस्टिस बी.आर. गवई एक ऐसे इकलौते जज हैं जिन्होंने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की बातों का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि संसद नहीं बल्कि संविधान सर्वोच्च है, क्योंकि संविधान के अधीन न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, संसद ये सब काम करते हैं, तो इसीलिए संविधान सर्वोच्च है। तो दोस्तों, जस्टिस बी.आर. गवई लगातार कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे हम सभी लोगों को जल्दी न्याय मिले। जो मामले लंबित पड़े हैं कोर्ट में, उन सभी मामलों को जल्द ही निपटाया जा सके, इसी दिशा में जस्टिस बी.आर. गवई काम कर रहे हैं। तो हम सभी को जस्टिस बी.आर. गवई को सलाम करना चाहिए। बाकी आप सभी लोगों को क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।